सियान पारो का रहा ये परंपरा गौरा गौरी हमारा ननकट्ठी गांव है और गोड़पारा मेरी था। कड़ा बोली जाती और लिए रुपया सूता। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल हमर मितान। छत्तीसगढ़ को आदिवासियों की धरती कहा जाता है। गोड़ आदिवासी जो यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं, ऐसे तो पिछड़े कहलाते हैं, लेकिन आज इसकी संस्कृति देखें तो इनकी समृद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। इनका त्योहार मनाने का भी अपना तरीका होता है। अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से ये जड़ से जुड़े होते हैं। इनके आदिवासी समाज का एक प्रमुख त्योहार गौरी गौरा पूजा है, जिसे ग्राम ननकट्ठी के आदिवासी दीपावली के दिन मनाते हैं, लेकिन अन्य गांव व शहरों में दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं। इस तरह यहाँ एक दिन पहले मनाने की परंपरा चली आ रही है। ग्राम ननकट्ठी में दीपावली पर्व पर गोड़ आदिवासियों द्वारा गौरी गौरा की पूजा विशेष ढंग से किया जाता है, जिसे देखने के लिए आसपास एवं दूर दराज के गाँव वाले आते हैं। यहाँ जिस ढंग से उत्साह के साथ मनाते हैं, ऐसा उत्साह अन्य गाँव में देखने को नहीं मिलता है। दुर्ग जिले का बड़ा गांव ननकट्ठी में तेली, कैमवत, मरार, राउत, ठेठवार, कुर्मी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत सहित अन्य सभी जातियों के अलावा लगभग 50 परिवार गोड़ जाति के लोग निवास करते हैं और गौरी गौरा, जिसे बूढ़ा देव भी कहते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिससे गांव के सभी जाति के लोग अपना सहयोग प्रदान कर सभी लोग मिलजुल कर उत्साह के साथ मनाते हैं। यहाँ गोड़पारा एवं धोबियापारा में गौरा चौरा स्थापित है और दोनों मोहल्ला में गोड़ जाति के लोग निवास करते हैं। गौरा गौरी पर्व भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें, खास तौर पर बुजुर्ग महिलाएं छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाते हुए बांधा तालाब से मिट्टी लाया गया। उस मिट्टी से 2 अलग अलग पीढ़ों पर गौरा और गौरी की मूर्ति बनाकर उसे सजाकर स्थापित किया गया। इनमें गौरा यानी शिव जी को नंदी पर और गौरी यानी माता पार्वती को कछुए पर बैठाया गया और अच्छी तरह से श्रृंगार किया गया। दीपावली की रात को परंपरागत तरीके से गौरा गौरी का विवाह संपन्न कराया गया। तब हर सोहर और सुहाग गीत गाए गए। इसके पहले शाम को गोड़ जाति की महिलाएं दलों में बंटकर गांव में सभी लोगों के घर जाकर सुबह गीत गाकर नृत्य करते हुए आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार, जय बुढ़ादेव। और मैं आज ननकट्ठी ग्राम जो आसपास क्षेत्र में गौरा गौरी ईसर राजा को लेकर भव्य रूप से मनाया जाता है और इसके पीछे क्या है रीज़न और यहाँ एक दिन पूर्व किस लिए मनाया जाता है, आज समाज के जो मुखिया हैं संत राम ठाकुर जी, उससे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये गौरा गौरी विसर्जन को लेके और आयोजन के लिए कि समाज द्वारा और ग्रामवासियों द्वारा किस प्रकार की तैयारी की जाती है। संत राम कुंजाम, जो कि मैं आदिवासी समाज का अध्यक्ष हूँ, हम सियान पारो का चल रहा ये परंपरा गौरा गौरी, जो कि मंगलवार को धनतेरस और बुधवार को सुरहुत्ती और आज दीपावली मना रहे हैं और गौरा गौरी विसर्जन कर रहे हैं। देखे जाते कि दूसर गांव में एक दिन बाद मनाते हैं, लेकिन ननकट्ठी में एक दिन पहली मनाए के परंपरा कब से चालू हुई, सब किसे क्या हुई इसमें? यहाँ बड़ा गांव है हमारे यहाँ, ब्राह्मण जाति का और अग्रवाल, ये जब से सियान लोग हम यहाँ बसा हुआ है, हम देख रहे हैं आज भी यहाँ पहले मनाते हैं। पहले जो युवा और युवतियां हैं परिधान होते थे, आज एक परिधान और वेशभूषा देख के कहीं कहीं लगता है कि समाज भी आगे युवाओं और महिलाओं को और बच्चों को आगे लाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये कब से हुआ ये परिधान और ड्रेस पहनने वाला? पहले हमारे सियान लोग तो अशिक्षित था और आज युवा और बच्चे लोग पढ़ा लिखा हुआ है और आगे हमारी जाति आ रहा है। आज गौरा गौर विसर्जन करने आप लोग तालाब में पहुंचे हैं, इसके पूर्व किन किन गली मोहल्ला या कहाँ कितने मतलब गौरे गौरे यहाँ निकालते हैं, कितने चौक पे बनते हैं? हमारे चौक से, गोड़पारा चौक से 2 जोड़ी गौरा गौरी निकलता है और बाजार चौक से 1 जोड़ी
जो कि बौली चौक से बाजार चौक से अग्रवाल पारा होते हुए तालाब आते हैं। अब समाज के माध्यम से आप देशवासियों प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे दिवाली को लेकर? मैं समाज की ओर से और प्रदेश की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारे गौरा गौरी आज विसर्जन की ओर संपन्न हुआ। पूनम छतैया। जी बताएंगे गौरा गौरी को लेकर किस प्रकार से तैयारी और समाज के द्वारा कैसा आयोजन किया गया? हम लोग ना धरती को शुरू से पुजारी हैं। अच्छा, हम लोग ना बच्चे लोग नहीं, हम लोग हमारे पुरखा हमको रास्ता दिखा दिया है। जी ये ला मानना है बेटा, उसको मानना है। हम लोग एक कम की खिचड़ी खवाना ही, एक कम के खिचड़ी खवाते हैं हम लोग। हम मतलब एक कम है ना। ये दिन गौरा माटी नानना है। अब ये दिन हमला खिचड़ी खवाना हमार पुरखा बता है, पुरखा लाइन में हम चलत। तो शिक्षक है और समाज से आते हैं, संदीप ठाकुर जी समाज के लिए को क्या कहते हैं गौरा गौरी विसर्जन और शोभा यात्रा और आयोजन को उससे भी जानते हैं? गौरी गौरा विसर्जन वस्तुतः हमारे पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है कि एक दिन पूर्व मनाते हैं। वैसे ये पूरे समाज ही नहीं वरन पूरे गांव के एकता बंधुता का परिचायक है, क्योंकि हम लोग आपस में मिल करके इतना एकता और क्षमता बंधुता दिखाते हैं कि लोग यहाँ इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के लोग आते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और युवा पीढ़ी इस बार बड़े कई वर्षों के बाद इस तरह से एक परंपरागत गोड़ी नृत्य भाव विभोर होकर के विभिन्न कर्म गीत बहुत से गीतों को समायोजित करके हमारे आदिवासी परंपरा को जीवंत रखने का बहुत सुंदर प्रयास किया जा रहा है। युवा पीढ़ी लगभग इन लोगों का लगभग 70 का ग्रुप है और ये इतने टोली बना करके और रात दिन एक करके पूरे रात भर जागरण करके एक पूरा मंडप तैयार किए हैं और बड़े बहुत उत्साह और उमंग के साथ गुब्बारे का बड़ा डेकोरेशन और विशेष रूप से चित्रकारी भी और अपने प्रतिभाओं को दिखाने का एक सुंदर सा अवसर, ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल और एक बड़ी धूमधाम से युवा वर्ग भी और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह कार्यक्रम और भव्य रूप लेगा और आने वाले समय में ये हमारे गांव के लिए मिसाल बनेगा और निश्चित रूप से हमारे गांव का नाम धीरे धीरे और रोशन करेंगे हमारी युवा पीढ़ी। और निश्चित रूप से ये लोगों के जागरूकता का परिणाम है, आने वाले शिक्षित वर्गों का परिणाम है, जिसके स्वरूप आज नए ढंग से और दिनों दिन उसमें विकास किया जा रहा है और कार्यक्रम निश्चित रूप से रोचक रहेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गौरी गौरा विसर्जन आज कार्यक्रम पूर्ण हुआ। आप सभी को ढेर सारी बधाई। जय बूढ़ादेव, जय सेवा। समाज के युवा और युवतियां यहाँ बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि आयोजन के लिए के जो प्रधान और जो वेशभूषा पहुंची रुपया पहने हैं उसको लेकर पहले, क्योंकि ये लोग ऐसा प्रधान वेशभूषा में नहीं निकलते थे। आज कहीं न कहीं इनके समाज में जिज्ञासा एक जागरूकता है जो लेके आज ये लोग ऐसा प्रधान है और ड्रेस में है, उससे ही बात करते हैं। हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं और अलग अलग दिवाली पर अलग अलग ही करना चाहते हैं। मोर नाम पूनम ठाकुर है, मैं ननकट्ठी गांव में रही था। ये हमार ननकट्ठी गांव है और गोड़पारा में रही थन और हमारा ना बहुत अच्छा लगा थे। ये सब ला देखा थन भाई, मतलब ये गांव भर के और हमारा बहुत अच्छा लगा थे। हमन चीज करा थन, पहले हमारे के पास ऐसे कुछ नहीं रही से धीरे धीरे हमन मन की सोच है ना आगे बढ़ी से ओकर से ना हमन मन की ना धीरे धीरे जो विकास हुई से हमर मन के आदिवासी ला बढ़ाना है। ऐसा करके ना हमारे समाज के मन भाई मन बहिनी मन सबो जन हमर ना सहयोग करी से एकर जरिए से बहुत सतीश सिदैया है। और जो है आज हमार दिवाली जो त्योहार है वो ला मनाहन जो कि आदिवासी संस्कृति के से जो है परंपरा है और ये में जो है हमारे पुरखा के रीति नीति और संस्कृति ला ही मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश जो है हमारे गांव के जो है युवा और जो है कन्या शक्ति के द्वारा जो है करे जाते हैं। मोर भांची गाँव हरे है और दीदी हाँ तो मोर भांची मन बोलत रही कि आना मामा आना यहाँ की संस्कृति देखबे, वैसे तू ते करता हर सांस्कृतिक चीज ला पर यहाँ आए नहीं है, यहाँ संस्कृति देखबे तो थोड़ा वो अच्छा उत्साह मिल ही करके मोर बुला रही से बहुत दिन की बुला रही से। लेकिन मैं सोचे चले साल जाके देखना चाहिए, बहुत थोड़ा भाग लेना चाहिए मैं करके। आपके रहना कहाँ होती?
मैं ग्राम जाता घर में जाता कर रहा। हाँ, आप जो पहने हो ये रुपया पैसा ये क्या बोलते हैं आदिवासी समाज में क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे को पता है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि देश दुनिया को जानकारी हो कि आदिवासी समाज जो आज प्रधान और जो वेशभूषा में है उसका क्या क्या महत्व है और उसको क्या कहा जाता है। ये हाथ के लब कड़ा बोली जाती और ये रुपया सूता और जो पैर में पहनते और पैर कड़ा बोली जाती और तुर्रा ये हमार आदिवासी क्षेत्र में ये आंगा देवल भी परघाए बार या गौरी गौरव परघाए बार एक उपयोग करे जाती एक से देवी देवता और बोले जाते मादर तुर्रा प्रसन्न होती, इसलिए हम एक उपयोग करते हैं और ये हमारे बार बहुत उपयोगी चीज है। आज ननकट्टी में आप पहली बार आए हो, एक पहली को बार नहीं देखे हो, नहीं आ रहे हो, कैसे लगी इस ननकट्टी का माहौल और आदिवासी समाज आपका भांची गांव है ना, भांची गांव आ हो तो इस बार पहली बार आ हो तो कैसे लगी और आपके गांव और ये गांव के जो आदिवासी समाज द्वारा गौरा गौरी जो निकाली शोभा यात्रा ओला लेके का मोला तो बहुत अच्छा लगी से और मैं आज फर्स्ट बार आया हूँ तो मैं सोचा था यहाँ पहले ही मनाते और हम दूसरे गांव में एक मत बाद में मनाए जाते हाँ यहाँ पर बहुत पुरखौती से मनाए जाते तो मैं कहा था कि मैं आने वाला साल में और आऊँ और पूरा सहयोग करूँ और आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बच्चा मन है वो मतलब भी अपन संस्कृति पता चले, हमारे आदिवासी मन के संस्कृति पता चले कि वो धीरे धीरे संस्कृति पर चली तो आगे बढ़ते जाही, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाही और जैसे ही पीढ़ी दर आगे बढ़ते ही तो अब आज के समय में कुछ ऐसी चीज है कि एकदम फैशन के टाइम पे जो कोई भी उपयोग कर लेती, लेकिन ये हमारा फैशन नो है, ये हमारा सांस्कृतिक है। आदिवासी समाज के भाई है जो बताई से और हमें चाहता एला एक बार बजा के कम से कम सुना देते हो तो अभी पूजा नहीं करे हो नवाले हूँ अब पूजा करे के बाद ही बजा हूँ। मैं एक चीज आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में जो भी लोग हैं वो इसको एक फैशन के रूप में पहनते हैं और फैशन समझ के प्रधान समझ के पहनते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए ये इनका देवी देवता है जो बिना पूजा या अर्चना किए बिना उसको नहीं बजाया जाते, लेकिन लोग आज उसको जो पहनते हैं उसको फैशन के रूप में लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए ये बहुत ही फैशन वाली बात नहीं है। ये आज के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हम लोग धरती पुत्र हैं और धरती पुत्र के नाते अपने गौरी गौरा और जो पूर्वजों के हिसाब से बताए हैं उसके हिसाब से लोग आयोजन करते हैं और गौरा गौरी को भव्य और विशाल शोभा यात्रा के साथ आज ननकट्टी के 25 एकड़ तालाब में विसर्जन करने पहुंचे हैं और बड़ी धूमधाम से गांव वाले और ग्रामवासी और समाज के और आसपास के लोग भी पहुंचे हैं देखने, क्योंकि ननकट्टी ऐसा ग्राम है जहां आसपास के क्षेत्र में बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक गौरा गौरी निकाला जाता है और विसर्जन शोभा यात्रा जहां सवेरे 4 बजे से 5 बजे देखने का माहौल ऐसा रहता है कि दूर दूर से लोग देखने आते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि आप भी एक बार जरूर ननकट्टी गौरा गौरी विसर्जन और शोभा यात्रा देखने पहुंचे। मैं कैमरामैन अनंत साहू के साथ रवि सेन।